Good morning, everybody. Once again, we are coming with a new chapter, and this is relating to your NCERT textbook, class 11. And today's our topic of discussion is types of partners. Dear student, जैसे कि मैं many a time आप लोग को ये बताते जा रहा हूँ कि there are so many YouTube और so many discussions are available, but मेरा ये YouTube डिस्कशन उनमें से इसलिए थोड़ा अलग है कि मैं आप लोगों का जो टेक्स्ट बुक है उसी टेक्स्ट बुक पढ़ने में जिन बच्चे को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आते हैं, बेसिकली उन बच्चों को टारगेट करते हुए ये टेक्स्ट बुक बनाया हूँ। और आपको पता है कि आपका जो भी क्वेश्चंस आता है, मैक्सिमम स्कूल से जो भी क्वेश्चन बनाते हैं वो नेचुरली आप लोगों का टेक्स्ट बुक से ही बनाते हैं। और टेक्स्ट बुक बोलने पर क्योंकि CBSE ने NCERT टेक्स्ट बुक को रिकमेंड किया है, तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये मान के चलते हैं कि वी शुड डिस्कस द कंटेंट ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक। हालांकि आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव कि NCERT टेक्स्ट बुक वेरी बैलेंस्ड है। इसमें दिए गए इंफॉर्मेशन बिल्कुल नापे तुले हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग को अगर ये वीडियो कैसा लगा मुझे बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। नाउ इन योर टेक्स्ट बुक द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, इन द टाइप्स ऑफ पार्टनर द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। Active partner is one who contributes capital, participates in the management, shares its profits and losses, and liable to an unlimited extent to the creditors of the firm। हमें कितना मार्क्स किया? 1 2 3 4। सबसे पहले क्या है? ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल। दूसरा मार्क क्या है? ही पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट। तीसरा मार्क क्या है? ही शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। एंड फोर्थ मार्क है ही टेक्स द लायबिलिटीज अप टू द अनलिमिटेड एक्सटेंट। So there are 4 conditions to make a partner as active partner. Okay, very good. Next हम आते हैं sleeping partners. Sleeping partner को we can also say as dormant partner. A partner who do not take part in day-to-day activity of the business are called sleeping partner. A sleeping partner, however, contributes capital to the firm, share profit and loss and unlimited liability। मतलब sleeping partner में 3 चीज़ होते हैं: contributes capital, profit and loss और liability, जबकि active partner में 4 था। So अब आप बताइए मुझे कि व्हाट इज़ द फोर्थ वन जो एक्टिव पार्टनर में था जो स्लीपिंग पार्टनर में नहीं है? वेरी गुड, पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट या पार्टिसिपेट्स इन डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। अगर ये पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट या डे टू डे एक्टिविटी भी साथ में रहता देन वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं रहता, वो हो जाता एक्टिव पार्टनर। उन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया शायद? ओके, वेरी गुड। नाउ सीक्रेट पार्टनर। A secret partner is one whose association with the firm is unknown to the general public. Other than this distinct feature,
in all other aspects, he is like the rest of the partner. He contributes to the capital of the firm, he takes parts in the management, he shares profit and loss and unlimited liability. तो ये जो चार कंडीशन है, 1 capital, 2 participate in management, 3 share profit and loss और 4th take liability, ये चार कंडीशंस किस में वैलिड होता है? एक्टिव पार्टनर में वैलिड होता है. तो ए सीक्रेट पार्टनर इज एन एक्टिव पार्टनर, ये बात सही है या गलत है? वेरी गुड, ये बात सही है. ए सीक्रेट पार्टनर इज ऑल्सो एन एक्टिव पार्टनर. यस, एक एक्टिव पार्टनर बनने के लिए हमें चार कंडीशंस का ज़रूरत पड़ता है. कंडीशन नंबर 1, वेरी गुड, कैपिटल कंट्रीब्यूशन. कंडीशन नंबर 2, पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट. कंडीशन नंबर 2, 3, शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस. एंड कंडीशन नंबर 4, टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनलिमिटेड लायबिलिटीज़. ये चार कंडीशन एक स्लीपिंग पार्टनर में एक चीज़ नहीं होता है, वो होता है कि वो सेकंड पार्ट एक्टिव पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट नहीं करता है. बट द सीक्रेट पार्टनर ये चारों कंडीशंस करता है. तो सीक्रेट पार्टनर एक्टिव पार्टनर से किस मुद्दे पे अलग है? एक्टिव पार्टनर के बारे में जानकारियाँ जनरल पब्लिक को होते हैं कि मिस्टर एक्स इज़ ए पार्टनर ऑफ द बिजनेस. बट सीक्रेट पार्टनर अपना वजूद जनरल पब्लिक से छुपा के रखते हैं. आप पूछना चाहोगे कि क्यों? ये उनका पर्सनल डिसीजन है. इसमें हमें या गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अरे भाई, गवर्नमेंट को क्यों प्रॉब्लम नहीं है? वेरी वेरी गुड थिंकिंग. हाँ, गवर्नमेंट को क्यों प्रॉब्लम नहीं है? अगर आदमी पार्टनर है तो गवर्नमेंट को क्यों प्रॉब्लम नहीं है? नो. देखो बच्चा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंसियरली डिज़ाइन किया गया है. देखो इसमें क्या लिखा है, हिज एग्जिस्टेंस इज नॉट नोन टू द जनरल पब्लिक. सो गवर्नमेंट जनरल पब्लिक नहीं है, ठीक है. गवर्नमेंट जनरल पब्लिक का डेफिनेशन में गवर्नमेंट नहीं आता है. जनरल पब्लिक माने आम आदमी. तो आम आदमी का नज़र से वो अपने आप को छुपा के रखते हैं. लेकिन जहाँ जहाँ उसको अपना बारे में बताना ज़रूरी है, जैसे कानून के सामने, लॉ के सामने, गवर्नमेंट के सामने, रजिस्टर्ड हाउस के सामने, जहाँ जहाँ उसको अपना एग्जिस्टेंस दिखाना कानूनन ज़रूरी होता है, वहाँ तो दिखा देते हैं. ओके, वेरी गुड. नाउ nominal partner. A nominal partner is one who allows to use his oblique her name by the firm but does not contribute to its capital, does not take active part in management, does not share its profit and loss, but is liable to third party for repayment of his debts. देखो ये कंडीशन में मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि नॉमिनल पार्टनर का डेफिनेशन में 99% बच्चा सिर्फ यहाँ तक लिख के छोड़ देता है, ए नॉमिनल पार्टनर इज़ वन हु डज नॉट अलाउज टू यूज़ हिज और हर नेम. आप अगर कोई सीनियर बैच जो अभी आपका स्कूल से पास्ड आउट हुआ है और आपके साथ उसका बढ़िया संबंध है, आप अभी ये वीडियो देखने के बाद उसको धीरे से फ़ोन करके पूछना कि भैया और दीदी ये बताओ नॉमिनल पार्टनर कौन है. तो 99% पॉसिबिलिटीज़ है तो वो बोलेगा कि नॉमिनल पार्टनर इज़ वन हु डज नॉट अलाउ ए नॉमिनल पार्टनर इज़ वन हु अलाउ हिज और हर नेम टू यूज़ इन द फॉर्म. लेकिन नॉमिनल पार्टनर के लिए दो कंडीशन होता है.
अगर आप 100 मार्क्स का स्कोर के लिए या 90 प्लस मार्क्स का स्कोर के लिए कॉम्पीट करना चाहते हैं तो इवैल्यूएटर आपका बारे में बहुत बारीकी से जानना चाहेंगे। तो नॉमिनल पार्टनर्स का पहला कंडीशन है कि वो अपना नाम यूज़ करने देता है और बाकी कुछ भी नहीं करता है। वो कैपिटल नहीं देता है, वो मैनेजमेंट नहीं करता है, ठीक है, वो प्रॉफिट भी नहीं लेता है। लेकिन द सेकंड कंडीशन जो है, बट इज लायबल लाइक अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स की तरह ये भी लायबल है टू द थर्ड पार्टी फॉर रीपेमेंट ऑफ द फर्म्स डेब्ट्स। थर्ड पार्टी के लिए वो दायबद्ध है, क्योंकि थर्ड पार्टी मतलब तीसरा व्यक्ति को पता नहीं है कि आप किस टाइप का पार्टनर है, उनको पता है कि आप पार्टनर हैं, ठीक है। सो अभी आप लोग जो मेरा वीडियो सिंसियरली देखते हो, प्लीज़ आप लोग जब एग्जामिनेशन में बैठोगे तो प्लीज़ नॉमिनल पार्टनर में सिर्फ हु अलाउज टू यूज़ हिज और हर नेम ये नहीं बताएंगे। अब आप मुझे ये भी पूछ सकते हैं कि सर उसको प्रॉफिट ही नहीं लेना है, उसको कैपिटल भी नहीं देना है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना नहीं है, सिर्फ उसको लायबिलिटीज़ देना है, तो अपना नाम क्यों देना चाहते हैं? चलो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपका पापा एक बड़ा बिजनेसमैन है और उसका नाम ही काफ़ी है जनरल कस्टमर्स को या लोगों को या बैंक वाले को उनका बारे में पॉजिटिव सोचने में या उसका बिज़नेस के बारे में पॉजिटिव सोचने में उनका नाम ही काफ़ी है। अब पापा चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया या मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो उनको मैंने बिज़नेस में लगाओ, ठीक है। लेकिन आपको दुनिया नहीं जानते, आपका परफॉर्मेंस को दुनिया नहीं जानते, आपको बैंकर्स नहीं जानते, आपको सप्लायर्स नहीं जानते, आपको आम पब्लिक नहीं जानते। तो आप कल अगर बिज़नेस खोलना चाहेंगे तो आपका परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे वो लोग कि आप कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, तभी उन लोग आपके साथ डील करना पसंद करेंगे। लेकिन जबकि आपका पापा का ऑलरेडी गुड नेम है तो पापा अपना नाम आपका बिजनेस के साथ जोड़ दिया और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में पापा आपका क्या हो गया, नॉमिनल पार्टनर हो गया। पापा आपको कैपिटल नहीं दिया, आपका बिजनेस देख रेख नहीं करना चाहते हैं, आपका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आपको पूरा फ्रीडम दे दिया है कि जो भी करना है बेटा करो या बेटी करो। लेकिन क्योंकि पब्लिक का जो सपोर्ट है वो आपको तुरंत मिल जाए इसलिए उन्होंने अपना नाम उसमें लगा दिया। ऐसा हो सकता है। चलो ठीक है। अब ये देखो, पार्टनर्स बाय एस्टोपेल। ए पर्सन is considered a partner by estoppel if though his her own initiative, conduct or behavior he or she gives an impression। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्प्रेशन। इसको इम्प्रेशन टू अदर्स दैट शी इज ए पार्टनर ऑफ द फर्म। 70 to 80% बच्चा एस्टोपेल का मतलब ना सही लिख पाते हैं ना लिखना पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन आज के बाद आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि वो एक बिजनेस का पार्टनर तो नहीं है, वो बंदा बिजनेस का पार्टनर तो नहीं है, फिर भी वो अपना बिहेवियर से, आपका आव भाव से, आपका नेचर से किसी दूसरे व्यक्ति को ये आभास दिलाने का प्रयास करते हैं। ये आभास दिलाते हैं मतलब डायरेक्टली वो बोलता नहीं है, समझ गया ना बात। वो खुद नहीं बोल रहा है लेकिन दूसरे को ऐसा समझ में आ रहा है, आवाज़ दिला रहे हैं कि वो उस बिजनेस का एक मालिक है। अब आगे क्या लिखा है,
He held liability for the debts for the firm because in the eyes of the third party they are considered as partner. तो ये बहुत बड़ी बात हो गया कि वो बंदा क्या कर रहा है. He is not a partner. Number one condition. He is behaving himself such a way that a third person, you, me, whoever, automatically believes that this person is definitely be a partner of the business. क्यों 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 कैसे कैसे सर समझ में नहीं आ रहा है. ओके, वेरी नाइस. You go to a restaurant, you take food and you pay the bill to the person sitting in the counter, believing that the person sitting in the counter is the right person to whom the money is to be paid. You travel by a bus and the person in the middle of the track, if they comes and asks you money for that, you pay the money believing that he is the conductor of the bus. Do you ever ask the identity card of the person? Do you ever ask the identity card of the cashier? No ना. आप लोग नहीं करते, हम लोग भी नहीं करते. कई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको चैम्बर्स में जो सफ़ेद कोट पहन के बैठा हुआ आदमी हमको दिखेगा, हमें उसी को डॉक्टर्स मान के चले आएंगे. हम कभी भी उसका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल आइडेंटिटी, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट दो, ऐसा मांगते हैं क्या? नहीं मांगते ना. मांगते नहीं है ना. सो ये हो गया इम्प्रेशन. ये क्या हो गया? इम्प्रेशन. ऐसे इम्प्रेशन को वैलिड माना जाता है और इस वैलिडिटी के वजह से द थर्ड पार्टी इज़ नॉट लायबल. थर्ड पार्टी को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ठीक है, आपने मेरे को क्यों नहीं पूछा कि मैं उस बिज़नेस का हिस्सेदार हूँ कि नहीं. आपको पूछना चाहिए. नो, उसको पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि इम्प्रेशन से जो जनरल मैक्सिमम लोगों को ऐसे समझ में आ रहा है वही सत्य है. तो पूछना नहीं चाहिए था. तो बिकॉज ऑफ देयर इम्प्रेशन, if third person believes that you are a part of the business, then you are called a partners by estoppel. Clear? लेकिन ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग पार्ट है, द पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट. ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज अ पर्सन हु, जो दो इज नॉट ए पार्टनर. एस्टोपेल में भी इज नॉट ए पार्टनर. एस्टोपेल का भी पर्सन वो पार्टनर नहीं था और होल्डिंग आउट के भी पार्टनर वो पार्टनर है नहीं. नोइंगली allows him or her to represent as a partner of the firm. अब इसमें और एस्टोपेल में क्या अंतर है? knowingly represent, behavioral impression. थोड़ा इंग्लिश का अंतर नहीं है क्या? बिहेवियरल एंड पब्लिक का इंप्रेशन. उनका बिहेवियर था और पब्लिक ने उसको समझ लिया, वो था एस्टोपेल. लेकिन यहाँ पे बिहेवियर का बात नहीं आ रहा है. यहाँ पे बात आ रहा है इंटेंशनली, नोइंगली रिप्रेजेंट्स. एकदम झूठ मूठ, एकदम झूठ बोल दिया. उसको पता है कि वो बिजनेस का आदमी नहीं है, फिर भी वो लोगों के सामने आपने आपको बिजनेसमैन बोल के जाहिर कर दिया. हाँ, मैं ही उस बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, बताओ आपको क्या करना है. नोइंगली, वो एक तो चीटिंग टाइप का बात हो गया ये. ठीक है. तो ऐसे केसेस में उसको बोलेगा पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट. ओके. सच ए पार्टनर्स बिकेम लायबल. सच ए पार्टनर्स बिकेम liable to the outsider's creditors for the repayment of any debts which has been extended to the firm on the basis of such representation. In case he is not really a partner and wants to save himself from such a liability, he should immediately इशू ए डिनाइल. ये सब बात की बात है. तो बेसिकली वो अपने आप में उस बिज़नेस का हिस्सेदार मानते हुए या रिप्रेजेंट करते हुए जो भी जिसके साथ भी डील किया था,
उन सभी लोगों का जो लायबिलिटीज़ है उसको चुकाना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट, यही था हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स का डिस्कशन। होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में समझ क्लियरली आया होगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि बारीकी से अगर एनसीईआरटी बुक को आप पढ़ेंगे तो आपका ज़रूरत के अनुसार, क्लास 11 स्टैंडर्ड के ज़रूरत के अनुसार या न्यू लर्नर के ज़रूरत के अनुसार आपके लिए जितना भी जानकारी है वो काफ़ी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।